बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि आवाज़ भी सही है और सब कुछ ओके है। तो मुझे लगता है कि मेरे भाई अब आप मेरी बात को सुन भी पा रहे होंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब अपन क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है। हाँ, तो थोड़ी सी समस्या हो गई थी और समस्या आपको पता ही है क्या हो गई थी, है ना। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं, सीधा अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं। ज्यादा बातचीत नहीं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप सीधे यहां पे आ जाइए। गलती से वीडियो हो गया था सरकारी, और सरकारी वीडियो में आपको पता ही है बच्चों की डिमांड रहती है, बाप बच्चों का ये प्यार है, प्रेम है, बना रहे। देखिएगा अब स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अब पेड हो गई है वीडियो भैया, अब बिल्कुल पेड वालों को गलती से हो गया था तो उस पर वो कहते हैं ना कि क्रश मार गया था वो वीडियो, क्योंकि उससे एकदम से हैवी लोड हो गया, हैवी लोड को उठा नहीं पाई है। देखिएगा स्टार्ट करते हैं अब क्लास को। देखिए मिक्सर एलिगेशन, मिक्सर एलिगेशन के अंदर मिक्सर है किन्हीं भी 2 3 4 5 चीजों को मिलाना, और एलिगेशन है एक टेक्निक जिसके द्वारा मिलाई जाती है। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि एलिगेशन के अंदर क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, एक चीज, ये दूसरी चीज, और ये होती है फाइनल चीज। और हमेशा ध्यान रखिए कि फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी होती है, फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी होती है और एक वैल्यू छोटी होती है। एक वैल्यू बड़ी होती है और एक वैल्यू छोटी होती है फाइनल वैल्यू से। ठीक है मेरे भाई, फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी होती है और एक वैल्यू छोटी होती है। और इसमें एक और बात का ध्यान रखना होता है कि जैसे तीनों जगह पर ग्रुप सेम होना चाहिए, जैसे स्पीड 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 लिख दिया, या अगर आप ये लिख दो कि जैसे यहां भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है, तो यहां भी परसेंटेज है, या आप ये लिख सकते हो कि यहां भी टाइम है, यहां भी टाइम है, तो यहां भी टाइम है। तीनों जगह ग्रुप सेम होना चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। और बात जो मेन बात है, स्पीड में से स्पीड माइनस हुआ, स्पीड में से स्पीड माइनस हुआ, तो नीचे क्या आएगा आपका, माइनस इनवर्स माइनस होता है, डायरेक्ट माइनस नहीं होता, ये इनवर्स माइनस होता है, डायगोनली माइनस होता है। तो इनवर्स माइनस करने में कभी भी ऊपर वाली चीज नहीं आती है, इनवर्स माइनस करने में कभी भी ऊपर वाली चीज नहीं आती है। जैसे कोई हमसे पूछता है कि अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूं, ऊपर टाइम है तो नीचे क्या आएगा, तो हम अपन ये बोल देंगे कि भाई साहब नीचे टाइम नहीं आएगा और चाहे कुछ भी आ जाए। जैसे कोई हमको ये बोल देगा कि परसेंटेज है तो नीचे क्या आएगा, तो हम उसको ये बोल देंगे कि हमें इस बात पे ध्यान ना लगाएं तो बेहतर है कि आएगा क्या, हमें इस बात पे ध्यान लगाना है कि क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा। समझ गए ना बात को, तो ये है। अब मेरी बात को सुनो, ये तो हो गई छोटी सी बात। और मिक्सर एलिगेशन मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो बताया था वो मैं 1-2 मिनट में रिपीट कर देता हूं कि मिक्स, ये डीआई का जो आपका पोर्शन बचा हुआ है, आज जो सुबह डीआई की क्लास हुई थी, फिर आप बच्चों ने बोला था कि सर एनटीपीसी 2016 वाली डीआई करवा दो, क्योंकि एनटीपीसी के अंदर जो ठीक ठाक सी डीआई आई थी और जो मेरे को आपको 6 7 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी कराने थे, तो एनटीपीसी के क्वेश्चन अभी रेडी हो रहे हैं कंटेंट रूम के अंदर, उनके ऊपर काम चल रहा है। छाट छाट के पूरा सारा सीक्वेंस बनानी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे बैचेज का काम चल रहा है। तो ये चीज अभी आज रात तक रेडी हो जाएगी, और आज रात तक रेडी हो जाएगी तो कल हो सकता है मैं शाम को 4 बजे के बैच में या सुबह वाले बैच में कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूंगा कि ये कौन सी, मैं किस टाइम हो, तो आपको अपडेट हो जाएगा कि कौन से टाइम के ऊपर क्या है। इसलिए मैंने ये मिक्सर उठा लिया है। और मिक्सर के अंदर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपके लिए एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए सीबीटी 1 के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। एक क्वेश्चन हो सकता है आए या ना आए, हाँ, लेकिन सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत। और ग्रुप डी के लिए, सीबीटी 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 100% आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की ऊपर देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल अब क्लास सही चल रही है, पढ़ो सारे। बिल्कुल अब बिल्कुल ये बच्चा सही लिख रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा क्रश हो गया था, क्योंकि फ्री वालों को मिल गई थी आज सेंध मार गए थे वो, तो इस वजह से लीजिएगा पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 आइएगा। 240 के मिश्रण में पानी और ग्लिसरीन का आयतन का अनुपात 1:3 है। कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अनुपात 2:3 हो जाए। ग्लिसरीन के अंदर रेशियो दे रखा है 1:3, ठीक है।
पानी और ग्लिसरीन का, वाटर एंड ग्लिसरीन, वाटर एंड ग्लिसरीन, तो ऊपर लिख दिया वाटर और ये लिख दिया है ग्लिसरीन, ऊपर लिख दिया वाटर और ये लिख दिया है ग्लिसरीन। अब इसने बोला इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, ये तो 1:3 है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि रेशियो कितना हो जाए 2:3। तो मुझे ये कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है कि मिलाना पानी है तो पानी बदलेगा, ये तो कांस्टेंट है भैया, बिल्कुल कांस्टेंट है रे, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कितना मिला दिया, 1 मिला दिया, 1 रेशियो मिला दिया। तो 3 और 1 यहां टोटल 4 है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो यहां 4 थोड़ी था, एक्चुअली में देखा जाए तो यहां कितना था 240, यहां 4 ना होकर कितना था 240, कितने गुना पर बैठा है 60 गुना पर बैठा है। और इसका भी अगर 60 गुना है तो इसका भी 60 गुना हो जाएगा, और एक का भी 60 गुना तो कितना बन जाएगा 60, एक का भी 60 गुना तो कितना बन जाएगा 60। बोलो अगर बात समझ में आई तो। जो चीज मिलाई है ना उसको छोड़ दो, वी विल ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम कॉन्स्टेंट वैल्यू। मैं यहां लिख देता हूं, हमें हमेशा कांस्टेंट की तरफ से आगे बढ़ना है, कांस्टेंट पर ध्यान रखना है। वी विल, हमें हमेशा कांस्टेंट की तरफ से आगे बढ़ना। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन ये आपको आपके नोट्स में तो आ ही जाएगा। हमें हमेशा कांस्टेंट की तरफ से आगे बढ़ना है, बस ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन बदलने जाऊंगा तो आपको दिखाई देगा। कांस्टेंट की तरफ से आगे बढ़ना है, की तरफ से आगे बढ़ना है, कांस्टेंट की तरफ से आगे बढ़ना है। ठीक है, हमें हमेशा कांस्टेंट की तरफ से आगे बढ़ना है। चलिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन पर अपन आते हैं। ये पहला क्वेश्चन देख चुके हैं, मैं उम्मीद कोशिश करूंगा, देखिए ये देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। एक मिश्रण में एसिड और वाटर का, इसमें 5 लीटर एसिड मिला दिया तो अनुपात 1:2 हो गया। एसिड मिलाया है तो अनुपात 1:2 हो गया है। तो नए मिश्रण की मात्रा बताओ कितनी है। तो मैंने बोला ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है 1:2, एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है 1:2। अब इसने मेरे को क्या बोला, इसमें 5 लीटर एसिड मिलाने से अनुपात 1:3 दे रखा है, 1:3 दे रखा है, और ये हो जाएगा 1:2। आप बताते रहो मेरे साथ साथ, आंसर बताते रहिए। अब आपको पता है मिलाया एसिड है, आपको पता है मिलाया एसिड है तो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा वाटर। तो इसकी कर दो 2 की गुना, तो इसकी कर दो 3 की गुना, तो इसकी कर दो 2 की गुना, तो इसकी कर दो 3 की गुना। तो पहले कितना था, ये 2 था, आज कितना हो गया, ये 3 हो गया। पहले कितना था, ये 2 था, आज कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो कितना मिला दिया, 1। ये मिला कितना दिया है, 1, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये 1 नहीं मिला है, ये मिला कितना है, 1 न मिलकर मिला कितना है 5। कितने गुना पर बैठा है, 5 गुना पर बैठा है। कितने गुना पर बैठा है, 5 गुना पर बैठा है। तो बताइए नए मिश्रण की मात्रा, तो 3 और 6 9, तो 9 का 5 गुना, तो 9 का भी 5 गुना, तो कितना बन जाएगा भैया 45। आंसर मेरा आ जाएगा 45। बोलो अगर जवाब मेरा आ गया तो बोलो आंसर आ जाएगा 45, 45। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। चलिएगा भैया नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सेकंडों के हिसाब से मैं चेंज करके आ रहा हूं और पहुंच जाता हूं आपके लिए। 25 लीटर वाले मिश्रण में एसिड और वाटर का अनुपात दे रखा है। 25 लीटर के अंदर एसिड और वाटर, अगर येलो से लिख रहे हैं तो सारा येलो से ही लिखेंगे। एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है कितना, एसिड और वाटर का रेशियो है 4:1। इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया तो नए मिश्रण में अनुपात बताओ कितना होगा। तो देखो 25 लीटर के अंदर अगर मैं बात करता हूं एसिड और वाटर की, ये एसिड है और ये वाटर है, ये 4:1 है। अगर 4:1 है तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया है, ये 5 हो गया। लेकिन अगर ये टोटल 5 ना होकर 25 है, कितने गुना पर बैठा है, 5 गुना पर बैठा है। अगर इसका 5 गुना पर बैठा है तो 4 का भी 5 गुना, कितना हो जाएगा 20।
और 5 का भी गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 5, तो ये 20 और 5 हो गया। अब इसने बोला इसमें 3 लीटर पानी मिलाया, इसमें 3 लीटर पानी मिलाया, तो अपनी तरफ से ये 3 पानी मिला दिया, तो यहाँ ओवरऑल कितना हो गया है, तो ये तो 20 हो गया है और ये मेरे भाई 8 हो गया है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये तो 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो रेशियो कितना बन जाएगा 5:2। रेशियो कितना बन जाएगा 5:2। बोलो अगर बात क्लियर है तो। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखते देखते आंसर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर बताइए। 2 समान बर्तनों में दूध और पानी 3:4 में है, 5:3 में है। इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाल जाता तो नए मिश्रण में पानी दूध का अनुपात बताइए कितना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, तो एक तरफ तो रखो मिल्क, एक तरफ रखिए वाटर, एक तरफ रखेंगे मिल्क और एक तरफ रखेंगे वाटर। इसने बोला ये 3:4 है, इसने बोला कि ये 3:4 है। दूसरे केस में इसने बोला है ये 5:3 है, दूसरे केस में इसने बोला है ये 5:3 है। तो 4 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 7, और 5 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 8। सबसे बड़ी जरूरी बात, इसने बोला बराबर बनाओ, इसने स्पष्ट बोला है समान आयतन, तो इक्वल बनाओ। तो ऊपर कर दो 8 की गुना, तो नीचे कर दो 7 की गुना। स्पष्ट बोला है, तो इधर कर दो 8 की गुना, तो इसका भी 8 की गुना है और इसकी भी 8 की गुना है, और इधर कर दो 7 का मल्टीप्लाई, तो इसकी भी 7 की मल्टीप्लाई है और इसकी भी 7 की मल्टीप्लाई है। तो मैंने यहां से देखा 24 और 35, 24 और 35 कितना बन जाएगा 59। यहां से मैंने देखा अगर ये 32 और ये 21, 32 और 21, तो 2 और 1 3 और 3 और 2 5, तो आंसर आ जाएगा 59:53। आंसर आ जाएगा 59:53। बोलो भाई साहब, अगर इसका जवाब आपको लगता है कि हां सर हमारा सही आ गया है, तो आंसर बताइए कितना होगा। आंसर बताइए कितना होगा, बोलो 59:53। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बताते चले जाना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, हमें जगह भी चाहिए, तो यहां इतना चाहिए। बताइए, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। 2 बर्तनों को 4-3 है, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाऊं। इस क्वेश्चन को तो दिमाग में सेट कर लो, रट लो ये लाइन को, तो बार बार सुबह उठो तो किस अनुपात में मिलाऊं, दिन में बैठो तो किस अनुपात में मिलाऊं, कोई पानी मांगे तो किस अनुपात में मिलाऊं, कोई बोले पढ़ने जा रहे हो, बोलो किस अनुपात में मिलाऊं। ये किस अनुपात में मिलाऊं जब भी बोलेगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा एलिगेशन लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है। देखो 2 बर्तनों के अंदर एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा 4:3 और 5:3। एसिड, मैं थोड़ा सा और ऊपर रख देता हूं ताकि आपको दिखाई तो दे ही रहा है। एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है 4:3। मैं यहां लिखता हूं एसिड और वाटर, एसिड और वाटर। इसने बोला 4:3 और 5:3 है, 4:3 और 5:3 है, 4:3 और 5:3 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाऊं, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाऊं कि कितना हो जाए, ये हो जाए 3:2। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है। ये रेशियो चाहिए है, ये इसका पहला कंटेनर है, ये इसका दूसरा कंटेनर है, ये फर्स्ट कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, और ये हो जाएगा फर्स्ट प्लस में सेकंड, ये हो जाएगा फर्स्ट प्लस में सेकंड कंटेनर। चलो देखो, अब मेरी बात को गौर करके सुनना। 4-3 टोटल कितना हो जाएगा 7, 4-3 टोटल 7, 5-3 टोटल 8 और 3-2 टोटल 5। तो मेरी मेन बात है, आप सुनना मेरी बात को गौर करके। सबसे पहला काम होता है बराबर बनाओ। आज 7 के घर पार्टी है, आज पार्टी 7 के घर है, तो आना किसको पड़ेगा, आना 8 को भी पड़ेगा
और आना 5 को भी पड़ेगा, आना 8 को भी पड़ेगा और आना 5 को भी पड़ेगा। आज पार्टी किसके घर में है? आज पार्टी घर में है किसके भाई साहब? आज पार्टी घर में है 8 के, तो आज 5 भी आएगा और 7 भी आएगा, ये दोनों आए हैं। आज पार्टी का बुलावा 5 ने दिया है, आज पार्टी का बुलावा 5 ने दिया है, अगर दिया 5 ने है तो ये 8 भी आएगा और ये 7 भी आएगा। दिया 5 ने है तो ये 8 भी आएगा और ये 7 भी आएगा। बोलो, अगर यहां से देखा तो अब फर्स्ट कंटेनर इधर रखो, सेकंड कंटेनर इधर रखो और फाइनल वैल्यू रख दो बीच में। फर्स्ट कंटेनर इधर रखो, सेकंड कंटेनर इधर रखो, फाइनल वैल्यू को रख दो बीच में। देखो 8 पंजा 40, 40 गुना 4 करूंगा तो 160, 35, 35 गुना 5 करूंगा, 35 गुना 5 करूंगा 175 और 56, 56 गुना 3 करूंगा तो 168, 56 गुना 3 करूंगा तो 168, 168 से ये गया तो ये आ जाएगा 8 और ये कितना बन जाएगा 7, तो रेशियो मेरा आ जाएगा 7:8। और आपको इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि चाहे यहां पर मैं दोनों तरफ एसिड रख लूं, चाहे दोनों तरफ वाटर रख लूं, आंसर में कोई बदलाव नहीं होता है। बी 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 बी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये मिक्सर एलिगेशन का परफेक्ट रूप है। किस अनुपात में मिला हूं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यही बात बता देनी है। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। जब भी वो बोलेगा किस अनुपात में मिलाऊं तो एलिगेशन लगाना ही लगाना है। दो बर्तनों ए और बी में अमल पानी का अनुपात दे रखा है, किस अनुपात में मिलाएं? फिर उसने बोला किस अनुपात में मिलाएं? एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है, एसिड है और वाटर है, एसिड और वाटर का रेशियो मुझे दे रखा है। इसने बोला है 4:3, इसने बोला है ये है 4:3, दूसरी बार बोला है इसने ये है 2:3। और किस रेशियो में मिलाऊं, जैसे ही वो बात करेगा किस रेशियो में मिलाऊं, तो रेशियो कितना हो जाए? हाफ हाफ। हाफ हाफ का मतलब समझते हो? हाफ हाफ का मतलब समझते हो? हाफ हाफ का मतलब क्या होता है? 1:1। हाफ हाफ का मतलब क्या होता है? 1:1। बोलो अगर बात क्लियर है तो। बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? 4:3। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? 4:3 7 है, 2:3 5 है और 1:1 2 है। तो करना क्या है? सबसे पहले बराबर बनाओ, इक्वल बनाओ। आज 7 के घर पार्टी है तो कौन कौन आएगा? 5 और 2। मैंने कलर अलग कर दिया। 5 के घर पार्टी है तो कौन कौन आएगा? 7 और 2। आज पार्टी 2 के घर में है, आज पार्टी 2 के घर में है तो कौन कौन आएगा? 5 और 7। तो मैंने देखा 10 है, तो ये फर्स्ट कंटेनर है, ये कंटेनर नंबर फर्स्ट है, ये कंटेनर नंबर सेकंड है, ये फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकंड कंटेनर है। आपको क्या करना? फाइनल। तो एक तरफ रखेंगे कंटेनर फर्स्ट, एक तरफ रखेंगे कंटेनर सेकंड और आपको बताना है। तो 10 गुना 4, 10 गुना 4 कितना हो जाएगा? 40। ये 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 28। और 35 गुना 1, तो 35 गुना 1 कितना हो जाएगा? 35। तो 35 में से अगर 28 गया, 35 में से अगर 28 गया तो कितना बन जाएगा दोस्त? 7। और ये गया तो ये कितना बन जाएगा? 5। तो रेशियो कितना बन जाएगा? 7:5। बोलो भैया, अगर इसका जवाब मुझे आ गया तो 7:5। वेरी गुड वेरी गुड। ए ऑप्शन आपका। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। बहुत। जब भी वो बोले किस अनुपात में मिलाओ तो हमेशा एलिगेशन लगाइए। बस आप तो एलिगेशन लगा दीजिएगा, टेंशन किसी बात की है ही नहीं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और वाटर का रेशियो 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया गया तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का रेशियो बताना है। चलो ठीक है मेरे भाई, देखते हैं। देखो स्प्रिट एंड वाटर, इसने बोला है स्प्रिट और इसने बोला है वाटर। इसने बोला है ये 3 है और ये 7 है।
और अगले में इसने बोला है कि ये 7 है, ये 5 है। तो 7 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 10, और 7 और 5 टोटल कितना हो जाएगा 12। 7 और 5 टोटल कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इसको 20 लीटर, इसका 20 लीटर है तो 2 की गुणा कर दो, तो गुणा 2 की कर दिया और गुणा 2 की कर दिया। और इसका 36 लीटर है, 36 लीटर है तो 3 की गुणा कर दो, तो गुणा 3 कर दिया, तो गुणा 3 कर दिया। बोलो दोस्त, अब अगर मैंने बोला 6 और 21 टोटल कितना हो जाएगा 27, 14 और 15 टोटल कितना हो जाएगा 29। तो आंसर मेरा आ जाएगा 27:29। आंसर मेरा आ जाएगा 27, 29। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे जैसे उसने बोला कि एक का 20 लीटर लेना है, अगले का जो भी लीटर लेना है, आंसर आप फटाफट देते चले गए। बताइए, मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिएगा भाई साहब। अगला क्वेश्चन, जब भी बोले किस अनुपात में मिलाओ, तो हमेशा ध्यान क्या रखना है, किस अनुपात में मिलाएं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या आना चाहिए, एलिगेशन। दो बर्तनों में, दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाऊं। सुबह की कहानी याद है जो बताई थी, बाउंस बैक, ये वाली चीज, ब्लॉक पंच बताया था ना। तो वही चीज कि किस अनुपात में मिलाऊं, सुबह 4 बार 10 बार रिवाइज कर लो इसको, 4 बार अभी कर लो, 10 बार बाद में कर लेना हर रोज। अब क्लास खत्म होते ही भी किस अनुपात में मिलाऊं, किस अनुपात में मिलाऊं, एलिगेशन लगेगा। किस अनुपात में मिलाऊं, एलिगेशन लगेगा। भाई साहब किस अनुपात में मिलाऊं, एलिगेशन लगेगा। भाई साहब किस अनुपात में मिलाऊं, एलिगेशन लगेगा। अरे भाई साहब किस अनुपात में मिलाऊं, एलिगेशन लगेगा। 4-10 लोगों से आपने ऐसे बातचीत कर ली, याद हो गया। आंसर बता दीजिए, आंसर बता दीजिएगा, आंसर बता दीजिएगा भैया। कितना आया बताइए, शाबाश बताओ। सर ऊपर से जा रहा है क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड को स्लो करो। स्पीड ज्यादा है क्या, स्पीड तो ज्यादा नहीं है यार। चलो फिर स्पीड को स्लो कर देते हैं। फिर भी किसी बच्चे को लग रहा है तो किसी के ऊपर से जाने थोड़ी देंगे, आपके स्टैंडर्ड को ऊपर बढ़ा देंगे। टेंशन ही ना लो किसी बात की। एक एसिड है और एक वाटर है, स्पीड को स्लो कर दिया बिल्कुल। अब इसने क्या बोला है, एसिड और वाटर है, 5:3 है। इसने बोला है कि 5:3 है। अगली बार इसने बोला है कि 5:4 है। ये 5:3 है, ये 5:4 है। इनको किस अनुपात में मिलाएं कि फाइनल बर्तन में रेशियो जो हो जाए, ये कितना है कि बर्तन ए बर्तन बी में, बर्तनों का काम भी दे रखा है। ये बर्तन ए दे रखा है, ये बर्तन बी दे रखा है, और जो फाइनल बर्तन हो जाएगा ये बर्तन सी दे रखा है। तो फाइनल बर्तन के अंदर जो रेशियो जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 7:5 हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 और 3 टोटल कितना है मेरे भाई, 8 है। 5 और 4 टोटल कितना है मेरे भाई, 9 है। और 7 और 5 टोटल कितना है मेरे भाई, 12 है। ठीक है, अब मुझे बराबर बनाना है, बराबर बनाना है तो मैंने क्या किया, ऐसी संख्या से गुना कर दो तो कि बराबर हो जाए। टाइम एंड वर्क का तरीका, एलसीएम मेथड। 8 गुना 9 72 हो जाएगा, 9 गुना 8 72 हो जाएगा, 12 गुना 6 72 हो जाएगा। 9 गुना 8 72, 8 गुना 9 72, 12 गुना 6 72 आ गया। तो अब यहां से मैंने देखा कि ए है, यहां से मैंने देखा कि बी है, और फाइनल 9 गुना 5 करूंगा तो 45, 9 गुना 5 करूंगा तो 45, 8 गुना 5 करूंगा तो 40 हो जाएगा, और 6 गुना 7 करूंगा तो 42 हो जाएगा। तो मैंने देखा 42 से 40 गया तो कितना हो जाएगा 2, और 45 से 42 गया तो टोटल कितना हो जाएगा 3। तो रेशियो मेरा कितना आ जाएगा, 2:3। रेशियो मेरा कितना आ जाएगा, 2:3। बोलो भाई साहब बोलो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लीजिए। जब भी वो बोलेगा किस अनुपात में मिलाओ, तो हमेशा क्या लगाना है, एलिगेशन। देखिएगा, कभी पैरेलल कभी परपेंडिकुलर जुड़ रहा है। प्लीज मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं, समझ नहीं रहा। अरे मेरे भाई एक बात बता तो दी। चलो
एक बारी समझो। चलो पहले इसको, इस केस में आओ। आप पुराना वीडियो को देखेंगे, अभी पैरेलल वाला छोड़ दो, अभी बोला कभी पैरेलल जोड़ा कभी परपेंडिकुलर। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो मेरे भाई। एक तरह के क्वेश्चन, ये दो तरह के क्वेश्चन मिक्स होके चल रहे हैं, दो तरह के क्वेश्चन मिक्स होके चल रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा पंगे में पड़ गए हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिसको मैं किस तरीके से जोड़ रहा हूं, ऐसे जोड़ रहा हूं, जिसको मैं ऐसे जोड़ रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इस तरीके से पैरेलली जो जुड़ेगा और बाद में एलिगेशन लगाता हूं। बाद में मैं एक तरफ ए रखता हूं, एक तरफ बी लिखता हूं और इधर रख के फाइनल में रखता हूं। तो बाद में जब इसको ऐसा रखता हूं तो ये है, देखो क्वेश्चन। दो बर्तनों में, देखिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को मैं और डिटेल के अंदर बताता हूं। जब भी आपको यह बोले ना किस अनुपात में मिलाऊं, तो हमेशा क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। जब भी आपको यह बोले किस अनुपात में मिलाऊं, तो हमेशा क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। तो इसने क्या बोला, दो बर्तनों में दूध व पानी के अनुपात, एक बर्तन एक दूध व पानी के, तो यानी कि एक जगह तो लिख लो मिल्क और दूसरी जगह लिख दिया आपने वाटर, ठीक है। दूध व पानी के अनुपात दे रखे हैं, इसने बोला है ये है 8:5। दूसरे में दे रखा है 5:2। दूसरे में दे रखा है 5:2, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं। जब भी वो हमको बोलेगा ना कि दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाएं, ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है। जब भी बर्तनों की क्षमता का अनुपात पूछेगा, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाएं, जब भी बर्तनों की क्षमता का अनुपात पूछेगा, तो हमेशा करना क्या है, एलिगेशन लगाना है। इसने बोला जो ये फाइनल बर्तन बना, फाइनल के अंदर क्या होगा, फाइनल के अंदर फर्स्ट भी जुड़ा होगा, सेकंड भी जुड़ा होगा। फाइनल के अंदर फर्स्ट भी जुड़ा होगा, सेकंड भी जुड़ा होगा, तो दूध कितना हो जाए, 69 सही 3/13%। 69 सही 3/13% इसका दूध हो जाए। बोलो भैया 69 3/13% इसका दूध हो जाए। 69 सही 3/13%, ठीक है। देखो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं ना, तो मैं एक बार लिख देता हूं, 9/13 है और 9/13 का जब इसको सोल्व करना तो आपको आता ही है कि 13 की 69 से गुणा करना और 3 जोड़ना और इस तरीके से। अब क्या किया, अगर 9/13 है तो 13 में से कितना, 13 में से 9 कितना हो गया, 13 में से 9। अगर 13 में से 9 यहां है तो इसका मतलब पानी कितना बच गया, इसका मतलब पानी 4 बच गया। 13 में से 9 यहां है तो पानी कितना बच गया है, 4 बच गया है। क्लियर है मेरी बात। अब गौर करके सुनना, अगर पानी 4 बच गया है तो 8 और 5 टोटल हो गया 13, 5 और 2 टोटल हो गया 7 और 9 और 4 तो टोटल हो गया 13, ठीक है। बराबर बनाओ, सबसे पहला काम क्या है, बराबर बनाओ। आज 13 के घर पार्टी है तो कौन आएगा भाई साहब, 7 आएगा। आज 7 के घर पार्टी है तो कौन आएगा भाई साहब, 13 आएगा। आज 7 के घर पार्टी है तो 13 आएगा और 13 के घर पार्टी है तो कौन आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब देखो इधर रखेंगे आप पहला बर्तन, इधर रखेंगे आप दूसरा बर्तन और फाइनल वैल्यू को बीच में। तो देखो 7 गुना 8, 7 × 8 ये हो जाएगा 56। 13 गुना 5, 13 गुना 5 ये हो जाएगा 65 और 7 गुना 9 और 7 × 9 ये हो जाएगा 63। तो 65 में से अगर 63 गया तो ये 2 हो जाएगा और 3 और 4 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 2:7। आंसर आ जाएगा 2:7। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई क्या, बिल्कुल। देखिएगा मुकुट मीना, अगर आप अभी आए हैं तो इस तरह के कमेंट ना करें, अगर आप अभी आए हैं तो कमेंट ना करें। और आप अगर शुरुआत से आते मेरे भाई तो आपको पता होता डीआई के बारे में मैंने क्या बोला है, और अभी आए हैं तो आप थोड़ा सा बुरा ना मानिएगा, गलत ना लीजिएगा। बच्चा अपने आप को वीआईपी समझता है, आते ही उसको सब कुछ चाहिए,
मैं प्यार में भी बोलता हूं, लेकिन गलत बात पे डांटना भी बड़ों की जिम्मेदारी है। गलत है, आप वीआईपी नहीं है। आप आते ही माहौल को डिस्टर्ब करते हैं कि अरे सुबह तो ये चल रहा था भैया, अब क्या हुआ, कहां गई डीआई? अरे तो 4 बजे कहां थे? अगर सब कुछ चाहिए तो 4 बजे कहां थे बताओ? फिर बोला सर काम था, जरूरी काम था तो करो फिर उस काम को। ये जरूरी नहीं है जॉब आपके लिए, ये तो आपका साइड बिजनेस है। चल गया तो ठीक है, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आपका बिजनेस चल ही रहा है। और अगर नहीं तो भैया चुप रह के पढ़ाई करो बस अब। क्योंकि यार मेरे को ना फिर थोड़ी इरिटेशन होती है कि आते ही सुबह बता रखा है मैंने कि कहां क्या हुआ है। प्यार से भी बोलते हैं हम बच्चों को, लेकिन ये वाली हरकतें मुझे थोड़ा गुस्सा करती हैं। लेकिन बच्चे हो, नादान हो, समझाना जरूरी है। देखो अगले क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर देखिएगा। दो बर्तनों दूध और पानी का अनुपात है 3:2 और 7:3। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाऊं? क्या बोला इसने? किस अनुपात में मिलाऊं? मैं बार बार इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन क्यों लेके आया? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 100% आता है। किस अनुपात में मिलाऊं? अगर किस अनुपात में मिलाऊं तो कितना होना चाहिए? दूध पानी का अनुपात है तो ये तो है मिल्क और ये है वाटर। इसने बोला कि ये 3:2 है, ये है 3:2। दूसरा इसने बोला है 7:3 है, दूसरा इसने बोला है 7:3 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाऊं? इन दोनों को किस अनुपात में मिलाऊं कि फाइनल का रेशो 2:1 हो जाए? फाइनल का रेशो 2:1 हो जाए। ये पहला बर्तन है, ये सेकंड बर्तन है, और ये फर्स्ट प्लस सेकंड है। ये फर्स्ट प्लस सेकंड है। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाऊं? तो सबसे पहला काम है बराबर बनाना। 3 2 टोटल कितना है? 3 2 टोटल 5 है, 7 3 टोटल कितना है? 10 है, और 2 1 टोटल कितना है? 3 है। बोलो दोस्त, अब मैंने देखा 5 गुना 6 करूंगा तो 30 आ गया, 10 गुना 3 करूंगा तो भी 30 आ गया, और 3 गुना 10 करूंगा तो भी 30 आ गया। बराबर आ गया। टाइम एंड वर्क से बराबर बनाना आता है। इक्वल हो गया, और इक्वल होने के बाद एक तरफ रखो पहला बर्तन, दूसरी तरफ रखो दूसरा बर्तन, और फाइनल बर्तन को रख दो बीच में। 6 गुना 3 18, और अगली बार क्या करो? 3 गुना 7 21, और लास्ट में क्या करो? 10 गुना 2 20। तो 21 में से 20 गया तो भैया 1 हो गया, और 20 में से 18 गया तो दोस्त 2 हो गया। तो रेशियो मेरा कितना बन जाएगा? रेशियो मेरा बन जाएगा 1:2। बोलो अगर इस बात से सहमत हैं तो बोलिए 1:2। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। कुछ मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया है। ये एक टाइप तो जिस भाई को ये परपेंडिकुलर और पैरेलल वाली बात समझ में नहीं आई थी, क्या उसको समझ में आ गई क्या अब कि मैं कैसे कैसे ले रहा हूं? अगर परपेंडिकुलर या पैरेलल वाली बात आपको समझ में नहीं आई थी तो बताओ क्या अब समझ में आ गई भाई साहब? देखिएगा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। राइट लेफ्ट की मल्टीपल करके भी निकाल सकते हैं क्या? राइट लेफ्ट की, राइट लेफ्ट, हाँ करके निकाल सकते हैं। मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं ना कि सर इससे निकाल सकते हैं क्या? आप यही तो कह रहे हैं कि सर इससे निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो ना, 6 दूनी 12, मैं नीचे लिख देता हूं, दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है। 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 10 गुना 1 10। तो 10 में से 9 गया तो 1 आएगा, और 12 में से 10 गया तो 2 आएगा। देखो 1:2 हो गया। देखो कभी बदलाव नहीं होता है, 100% बदलाव नहीं होता है। देखिए चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़ते हैं। 15% सांद्रता और 40% सांद्रता के 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए? ओए होए होए होए, ये बात तो इतनी गजब कह दी है ना। मैंने बोला कि 4 लोगों से मिलो, हाथ मिलाओ और बोलो किस अनुपात में मिलाएं। अगला बोलता है हाथ मिलाओ, बोला किस अनुपात में मिलाएं। बोला खाना, बोला सब्जी के अंदर घी डाल दो, किस अनुपात में मिलाएं। और जब आप शाम को पार्टी के लिए बैठते हैं तो बोला उसमें वो डाल दो, बोला किस अनुपात में मिलाएं। बोलो, जब
जब भी बात करेंगे किस अनुपात में मिलाए तो क्या लगना है भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूं। ये छोटे दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लो इस बात को। जीत आपको माइंड नहीं दिलाता है, जीत आपको सबकॉन्शियस माइंड दिलाता है। किस अनुपात में मिलाए तो क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है। तो इसने बोला कि 15%, इधर इसने बोला है भाई साहब 40%, और फाइनल इसने फाइनल बोला है ब्रो 30%। 15%, 40%, 30%। 40 में से 30 जाएगा तो ये 10 बनेगा, और 30 में से 15 जाएगा तो ये 15 बनेगा। तो मैंने देखा कि ये 15 है तो 5 से काटेगा 2 बार, और 5 से काटेगा 3 बार। तो रेशियो मेरा कितना आ जाएगा, 2:3। बोलो भैया रेशियो मेरा कितना आ जाएगा, 2:3। हाँ ना का जवाब दो, हाँ ना का जवाब दो, बोलो बोलो 2:3। किस अनुपात में मिलाए कि एलिगेशन आपका लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये प्रॉफिट लॉस टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी अपन इसको देख लेते हैं। ये प्रॉफिट लॉस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन पे अपन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर अपन आ चुके हैं। निकिता 30 किलोग्राम गेहूं 9.5 के हिसाब से खरीदती है। मैं सीधा इसका शॉर्टकट सिखा देता हूं। निकिता 30 किलोग्राम गेहूं 9.5 के हिसाब से खरीदती है। इसने बोला कि 40 किलोग्राम गेहूं 8.5 के हिसाब से खरीदती है। 40 किलोग्राम गेहूं 8.5 के हिसाब से खरीदती है। ओवरऑल 70 किलोग्राम, ओवरऑल 70 किलोग्राम को 8.90 के हिसाब से बेच देती है, 8.90 के हिसाब से बेच देती है। बोलो भाई साहब, तो पूरी प्रक्रिया में उसे कितने का लाभ या हानि हुई, इसने ये बोला है। देखो क्या करना है, सबसे छोटी संख्या को 0 बना दो। मैंने माना कि 8.5 को 0 मानता हूं, 8.5 को 0 मानूंगा तो मेरी बात को समझो यार, कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा मेरा। अब टोटल 40 गुना 0 आ गया। 8.5 को अगर 0 मान लिया तो 9.5 को कितना रख देंगे, 1। 9.5 को रख देंगे 1, तो 30 गुना 1 कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा 30 रुपए। कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा 30 रुपए। ये दोनों कॉस्ट प्राइस थे। अब यहां से अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं, यहां से अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं तो 8.5 को माना था मैंने 0। अगर 8.5 को मैंने 0 माना था तो 8.90 को कितना मानूंगा, ये 8.5 से कितना ज्यादा है, 40। ये 40 पैसे मानूंगा कि 1 किलो को 40 पैसे में बेचा। 1 किलो को 40 पैसे में बेचा तो 70 किलो को 1 किलो को 40 पैसे में बेचा है, तो 70 किलो को कितने पैसे में बेचूंगा, तो 40/100। 0 से 0 आ गया, 0 से 0 आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। तो खरीदा मैंने कितने में, 30 में। बेचा मैंने कितने में, 28 में। खरीदा मैंने कितने में, 30 में। बेचा मैंने कितने में, 28 में। भाई साहब खरीदा मैंने 30 में, बेचा मैंने 28 में। तो मैंने ये देखा कि कितने रुपए का लॉस हो गया, कितने रुपए का लॉस हो गया है। तो इसने ओवरऑल बता दिया 2 रुपए का लॉस। इसने मुझे क्या बता दिया, ₹2 का लॉस है। ₹2 का लॉस या 2 रुपए का लॉस, कुछ भी लिख सकते हैं। बताओ मुझे आंसर, बताइए मुझे आंसर बताइए। समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए ये प्रॉफिट लॉस टाइप के क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस आप यूट्यूब से देख लिया है कि नहीं देखा है, देख लो मेरे भाई, प्रॉफिट लॉस को देख लो रे, देख लो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कितने किलो नमक को 42 पैसे प्रति किलोग्राम को 25 किलो नमक को, क्या लिख दिया, हाउ मैनी केजी, 42 पैसे प्रति किलोग्राम, कितने किलो नमक, 25 किलो नमक 24 प्रति किलोग्राम को मिलाकर बेचने पर। इंग्लिश के अंदर थोड़ा सही है, हिंदी में स्टेटमेंट थोड़ी ऊपर नीचे दे रखी है। थोड़ा सा इतनी तो इंग्लिश भी समझ जाएंगे ना, अरे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी समझ जाएंगे कि अरे हाँ ना बोला करो, हाँ, समझ जाएंगे। थोड़ी सी इस क्वेश्चन को थोड़ा इंग्लिश में देख लेना, क्योंकि हिंदी की स्टेटमेंट में कुछ बदलाव सा है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि 42 पैसे प्रति किलोग्राम का कितना नमक 24 पैसे प्रति किलो के 25 किलो के साथ मिलाएंगे तो मिश्रण को 40 में बेचे तो 25% का लाभ हो।
40 में बेचे तो 25% का। तो मैंने यहां से देखा कि एक तरफ लिख दिया मैंने 42 पैसे वाला, एक तरफ रख दिया मैंने 24 पैसे वाला, ये खरीद है। और इसने बोला कि मैं 40 में बेचूं, अगर मैं 40 में बेचूं तो मुझे 25% का लाभ हो। 25% का लाभ होने का मतलब समझते हैं मेरे भाई? 25% का होने का मतलब ये समझो कि अगर ये 4 है तो एक बढ़कर ये 5 हो जाएगा। लेकिन इसने बोला ये 5 ना होकर ये है कितना, ये 40 है मेरे गुरु, 40 है। 5 का मान अगर 40 है, 8 गुना पर बैठा है, तो 4 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 4 का 8 गुना कितना हो जाएगा भैया, 32 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई। 42 से 32 करूंगा तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और 32 से 24 करूंगा तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो 2 से काटूंगा 4 बार तो 2 से काटूंगा 5 बार। अगर ये 4 किलो है तो ये 5 किलो होगा, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये 5 ना होकर 25 किलो है। ये 5 ना होकर 25 किलो है। 5 का मान 25 है, कितने गुना पर बैठा है, 5 गुना पर। तो 4 का भी 5 गुना और 4 का भी 5 गुना कितना हो जाएगा, 4 का भी 5 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आंसर मेरा आ जाएगा 20। बोलो भैया, आंसर मेरा आ जाएगा 20। बिल्कुल क्लियर बात है, बिल्कुल ओके बात है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए चलिए अब साइंस की क्लास के लिए आपको लगभग अप्रोक्सीमेट 10 मिनट का वेट करिएगा, क्योंकि इसमें फिर सिस्टम को सेटअप करना पड़ता है ना। अभी तो ये क्लास चल रही थी, सिस्टम का सेटअप करना पड़ेगा। तो साइंस की क्लास के लिए अप्रोक्स 5 से 7 मिनट का आप वेट करेंगे। आप ये मान लो 10 मिनट का वेट कर लेना, अभी क्लास होगी स्टार्ट, ठीक है। तो आज की मैथ की क्लास करते हैं यहीं तक। इससे आगे की क्लास, मैथ की क्लास कल सुबह 7 बजे हो जाएगी। 7 AM पर मैथ रहेगा और कल मैथ की क्लास 2 घंटे की रहेगी, 2 घंटे की रहेगी। 7 बजे से मैं कोशिश करूंगा 8:50 या 55 तक, क्योंकि उसके बाद मेरी दूसरी क्लास है। तो 8:50 तक तो सुबह ले लूं, तो सुबह इस टॉपिक को पूरा कर दूंगा। सुबह तो मिक्सचर को तो पूरा कर देंगे बिल्कुल 2 घंटे के अंदर, बिल्कुल धीरे धीरे चीजों को करके, ठीक है मेरे भाई। और बाकी अभी आपकी साइंस की क्लास है, लेकिन साइंस की क्लास में थोड़ा सा पानी वानी पी लेना, 10 मिनट लग जाएंगे, अभी बता दिया। आफ्टर 10 मिनट, अभी 5:10 हो गया है, 5:20 तक आपकी साइंस की क्लास शुरू हो जाएगी। 5:20 तक आपकी साइंस की क्लास शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब वो सिस्टम को सेटअप करेंगे, ठीक है। चलिएगा, चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए भाई।